लंकापुर की नारी सब है मिले, लंकापुर की नारी सब है मिले, लंकापुर की नारी सब है मिले। राइनों ने उतारे रावण के सोना नाक उतारे। अरे तरजटा बुआ, राई दून उतारे नजर न लग जाए, इतनी बड़ी बड़ी जिसकी मूछें होंगी उसको कहाँ नजर लगेगी? अरे कहे नहीं अबे बच्चा है। देखो देखो सीता मैया के इतना पास सुंदर है कि नजर न लग जाए। ये हाथी पे सांड पे टूना, ये बछवा पे चला रही बैठ जा बैठ जा। रावण को अब हमारी और सीता की वार्ता होगी, जिसमें किसी पशु पक्षी तक को आवाज करने का अधिकार नहीं है। सीते, ये कौन बोला? मैं नहीं बोली कसम से, सांस आ रही थी मैंने। ये कौन सा तरीका है सांस लेने का? डकार आ गई थी तो सांस ले ली, मुंह बंद कर। हमने कहा किसी पशु पक्षी तक को आवाज करने का अधिकार नहीं है। तो पशु पक्षी का न्याय हमें तो है। उस पशु पक्षी में हमने कहा किसी को अधिकार नहीं है, फिर तुम क्यों बोली बीच में? तुम तो मानो हो। तो मैं तो हूँ आ कहा हो। नहीं तो आवाज करने का अधिकार नहीं है। सांस होना ले कुछ नहीं लो। कि तो मत हो। सावधान सीते सावधान, मझधार में मेरी नौका है, ओ पार लगा दे ओ सीते। ये तो मनमानस की रचना है, किंचित मुस्का दे ओ सीते। ये धीर की धारा डगमगाए, गंभीरता से डूबता है, उब रहा दुनिया में जो केवल तुम्हें ही ढूंढता है। ये भाव को हार से श्रृंगार कर दे, इस रावण पर एक बार दृष्टि बौछार कर दे, दृष्टि बौछार कर दे। तब अनचरी कहे पन मोरा, और एक बार बिलोक मम ओरा। सीते, तुम्हारे देखने मात्र से ये रावण लोकपाल बन सकता है, तो फिर क्या बुराई है? सीते, सुमेर अवधपति परम स्नेही, अरे दुष्ट, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर जिसमें तेरा कल्याण है। भजन के हो तो गजल गाए। तू कह रहा है एक बार बिलोक ममोरा, एक बार तेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लूं। कांचा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। यदि कृपा की दृष्टि चाहता था तो शिव जी के धनुष को तोड़ देते और मुझे प्राप्त कर लेते। वीर कहते हो अपने आप को, सट सूने हरियाणिस मोही, आदम नीलज लाज नहीं तो ही। सीते सावधान हो जा, लिए और तिनके की तिनका का धौस जमाती हो। यह सुमेरी पर्वत की शाखा है, और जो तिनका उसे बताती हो। सीते, तुम क्या जानती हो कि ये रावण की चंद्रहास तुम्हें मार नहीं सकती। अब तो ये रास्ता सुनिश्चित हो गया। सुनो, तिनके की बात कर रहे हो। सुन दसमुख, खद्दोत प्रकाशा कबहू की नलनी करई विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलता है और फिर बुझ जाता है, इसी तरह एक दिन तू भी बुझ जाएगा। अरे निर्लज्ज पापी कायर, तू तो मुझे चुपके से सूने में हर करके लाया है। यदि इतनी ही वीरता थी तो स्वामी के सामने आता, देवर के सामने आता। तुझे लज्जा नहीं आती? संभाले जरा, थोड़ा संभाले। जिन चरणों की दासी हूँ, ये तिनका है तिनके पास सदा।
यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा यह मन है। हे तिनके से भी गिरे जीवी, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। घूंघट का पर्दा, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा, अन्यथा एक दिन असुर तुझे ये धिक्कारेगा तिनका, तिनका। अन्यथा एक दिन सुनत बचन पुनि मारन धावा। सीते ये चंद्रहास काटेगे शीश तेरा, ये धरती लहू लुहान करे। और पकड़ ले यखना सो पर आई मेहरिया मारे डारत है। मेहरियन में जोनी दिखाऊ तो संडा। मैं तनया पकड़ ले भाऊ। कही नीति बुझाब। बैठे बैठे मारो। ये क्या कर रहे हो आप? देखिए पकड़ने से महारानी पकड़। मंदोदरी ने समझाया। ना सुमाई हे नाथ, मेहरियन में देखो जोनी दिखाऊ। एक अबला स्त्री पर आप ये खड़क दिखा रहे हो कहीं मानो मोरे, हो कहीं मानो मोरे, नाती हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना कीजे। ओ कहीं मानो मोरे, नाती हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना कीजे। मोरे हरि से बैर ना कीजे, जान की दीजे, जान की दीजे। कहीं मानो मोरी नाथी हरि से बैर ना कीजे। और नाथ, अरे वो है जगती के सैया, वो तो नाथ तीन लोग स्वामी, आप एक लोग स्वामी। अरे वो है जगती के सैया, पढ़ू तुम्हारी पैया, पढ़ू तुम्हारी पैया। वो नहीं मारे जइयो, वो नहीं मारे जइयो, नाथ हरि से बैरे ना कीजे, जानी कीजे। वो कहीं मानो मोरे, नाथ हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना। हाँ महाराज, यही उचित होगा कि थोड़ा सा समय और दीजिए। और भैया श्री नरेश राजपूत जी और गौतम राजपूत जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से तरजटा बुआ के लिए प्रदान है। साधुवाद। महारानी मंदोदरी, तुमने हमारा रास्ता रोक लिया। हाँ महाराज, तरजटा यदि बुआ- नारी की बात नीत की हो तो मान लेनी चाहिए। तुमने हमारा रास्ता रोका और इसे आज बचा लिया। हम इसे 1 महीने का अवसर देते हैं, मास दिवस। 1 महीने में यदि ये हमें नहीं अपनाएगी तो ये चंद्रहास और इसका शीश होगा, तुम्हारे कहने से केवल। ठीक है स्वामी।
खुद न घर हाँ? त्रिजटा बुआ, अब महाराज देखो क्रोध में है, अभी उनसे न कुछ कहना, मैं कहा कुछ कहा अपने स्वास्थ्य में ध्यान दो। मोरे यार चिपके मुझे वो मत चिपक जा आए लंका की निश्चर, मुंह मत चिपक जा 3-4 ठग जा। हाँ महाराज समझाओ सीते को जी समझा देंगे, आप चिंता न करिए। तो हम निश्चिंत हो जाएं। खूब पर के सोवा पाँव पसार कर बोलती बहुत हो। जा गुटका खा ले। डराइए आप लोग, महाराज की आज्ञा का पालन करिए, डराओ। कोई डरावे ये नहीं। खुद डरी हुई है। तुम तीनों डरे हो कि वहां भूत रहता है, वहां कोई नहीं है। हाँ त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रात्रि में त्रिजटा बुआ ने एक सपना देखा, बस वही सपना इन राक्षसियों को बताने लगी। हनुमान को बच्चा हाँ, बाल रूप है। बुआ, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? आपने ऐसा कैसा सपना देखा है? वही न डरवा वही यहाँ पर मोह लगे। अच्छा बताओ। यहाँ गया बना जा दांत देखा उधर महाराज आज्ञा दे गए तो वो नहीं करोगी? घोड़िया न हो सके यहाँ का। अच्छा बताओ। बच जा, तो मेरी सखी हो सहेली हो, इसीलिए तुमसे अपना समझ के बता रही हूँ। बच जा, बैठ तो जा, ठाड़िया तो घोड़िया। फिर मैं सही सही कहा तो बुरा लगा। बताओ तो कुछ। मैंने सपना देखा है, जानती हो, बहुत भयानक सपना है। कैस भयानक? एक बहुत बड़ा बांदर आया है, बांदर। बंदर? हाँ बंदर। अच्छा बंदर। तो बंदर ने सारी लंका जला डाली है। जला डाली? हाँ, सारे निशाचर मार डाले हैं। कैसे? अब मैं कैसे बताऊं, तो हम मार डालो जब पता चले ऐसे। अरे मार डाले जैसे मार डाले तो वह है, और सारी लंका को आग लगा दी है। अच्छा। आप खबरें बच जाके फोटो खींच ले 4-5। अरे सपने में बानर लंका जारी, सपने में बानर लंका जारी। सपने में बानर लंका जारी, सपने में बानर लंका जारी। और जानती हो, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। रावण के तो हुआ दशा है, रावण के खरे आरूढ़ है नगन 10 सीसा, खरे आरूढ़ है 10 सिर कटे हैं रावण के, 20 भुजाएं हाथ कटे हैं। हाँ, खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, और नंगा है और गधा में बैठा है। हाँ, खरे आरूढ़ है नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। यही विधि सोता चिन्हित सजाई, इसी तरह कटा हुआ गधे में लदा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। यही विधि सोता चिन्हित सजाई, और लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु। लंका के राजा विभीषण महाराज बना दिए गए हैं। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब सीता प्रभु बोले पठाई।
अपना सच हो जाएगा, इसलिए इससे क्षमा मांगो और इससे विनती डराने करो। से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं तो है। हम लोग क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांग लियो। हाँ। देखिए माँ सीता जी ने अगर लंका में किसी को कुछ माना है या ये कह दिया जाए कि सीता माता, जा इन्होंने केवल एक ही ऐसी व्यक्तित्व है जिसे मां शब्द कहा है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मां तो विपत्ति संगनिते मोरी। मैया आप ही हैं जो इन विपत्तियों के समय में मेरा साथ देती हैं, अच्छा परंतु मैं रावण के वचनों को और सहन नहीं कर सकती। न कर, तन को न कर। अगर एक माह के भीतर मेरे स्वामी नहीं आए तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। माँ हाँ, माता जी। आप तो मेरी धर्म की माँ हो ना, हाँ, हाँ, आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। कहो। तुम मेरी माँ, तू धर्म की हो, मन की मैं तुमसे कहती हूँ। हाँ तुम मेरी माँ, तू धर्म की हो। दुख बिरे वृथा सहते सहते, दुख बिरे वृथा सहते सहते, जीते जी पूने मर चुकी हूँ। हाँ दुख बिरे वृथा। और मैं क्या करूंगी, आपको सहायता कैसी करनी है? मैं लकड़ियां कर लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। और मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता भी बना लूंगी। मैं चिता बनाए लेती हूँ, तू आगानी कहीं से ला कर दे। हाँ मैं चिता बनाए लेती हूँ। तजो देह कर वेग उपाई, विरह दुसह अब नहीं सही जाई। इसलिए आप अग्नि का प्रबंध करें जिससे मैं जलकर के भस्म हो जाऊं। इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ मां। बैठ जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम मुझे माँ कह रही हो और मुझी को कलंक लगाना चाहती हो। इस संसार में कौन ऐसी माँ होगी? मैं डंडा लेके पहेटला हूँ, मालूम है? इस संसार में कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को कहे कि लो जल करके भस्म हो जाओ। तुमने मुझे माँ कहा है और कोई माँ अपनी पुत्री को क्या अग्नि से जला सकती है? नहीं। और फिर तुम आत्महत्या करना चाहती हो। इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, इससे पाने के लिए स्वयं तरसते हैं और तुम आत्महत्या करना चाहती हो। इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। अरे इसका अधिकार तो वही उन्हीं का है जिन्होंने हमें दिया है, वही छीन सकता है, हमारे बस में नहीं है। सुख दुख को तो जोड़ा है, सबको झेलना पड़ता है बेटी। अब चिंता न करो, आधी रात बीत गई है,
मैंने ऐसा सपना देखा है, तुम्हारे स्वामी तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मेरा सपना कभी असत्य नहीं होता। चिंता ना करो, ऐसा करो अब विश्राम करो, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। देखिए हनुमान जी, कुछ खाओगी? भटा भंजवा दे? हाँ? जलेबी खाए, मंगौरा खाए? ना खाओगी? कुछ ना खाओगी? सिंघार की लपची बनवा दे? कुछ नहीं खाओगी? पानी पियोगी? पानी भी नहीं पियोगी? चाय बना दे? ठीक है, तो पर के सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं भी जा रही हूँ, अब चिंता ना करो तुम, और कुछ ना कुछ पानी आनी पी लेना, मैं फिर आऊंगी। देखिए किस तरह से राक्षसियां सीता जी को ताड़ना दे रही हैं, किस तरह से महाराज रावण सीता जी को ताड़ना दे रहे। हनुमान जी को ये सब देख करके एक एक क्षण का समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कल्प समबीता। अच्छा, हनुमान जी ने विचार करने के बाद ही मुद्रिका डाली। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए वो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, परंतु ये यहाँ कैसे आ सकती है? कहीं ये मुद्रिका उसी माया विमृत की तरह मेरे लिए माया की तो नहीं बनी है? जीत को सके अजय रघुराई, माया तेयस रची नहीं जाई। क्या ये माया के द्वारा बनी है? तब हनुमंत, या फिर कोई मेरे रघुनाथ जी पर विजय प्राप्त कर सकता है? निकट चली गयबू। मेरा प्रणाम स्वीकारे माता जी। फिर बैठी मन विस्मय भयबू। इस मुद्रिका को लाने वाला मैं हूँ। क्या देख रहा हूँ, आप मेरी ओर देख नहीं रही? प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि अगर सीता मुद्रिका को देख करके भी तुम्हें ना पहचान सके तो सीता को तुम मेरा वह नाम बतला देना जिससे सीता जान जाएगी। रामदूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर के कहता हूँ माता। नरबाना रही संग कहूँ कैसे। पंचवटी नामक स्थान से जब आपका हरण हो गया, प्रभु श्री राम जी अपने भाई के साथ खोजते फिरते ऋषमुख पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पर हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता हो गई। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। उनकी कुशलता अब मैं आपसे क्या कहूँ। जब भी आपकी चर्चा होने लगती है नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। आप चिंता न करें, प्रभु श्री राम जी मेरे मन में एक संदेह है, मेरे संदेह को दूर करो। क्या तुम्हारी सेना में तुम्हारे ही समान के वीर इतने छोटे छोटे बंदर हैं? नहीं, जब राम जी की कृपा हो जाती है तो आपको जो ये वीर छोटे लगते हैं यही महावीर बन जाते हैं। बड़ी जोर से भूख लगी है, 100 योजन का समुद्र लांघकर अभी भूख नहीं लगी, अभी तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधिसुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छू। भूख लगी है, भूख लगी है तो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं। ये फल लगे, इनको खा लूं, आपका आदेश हो तो। ठीक है, जाओ अपनी क्षुधा को शांत करो। देखिए हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंचे। भूख लगी है। हो ओ हो चली नाई सिरु पैठ बागा, फल खाई तरु तोरे लगा मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। हो चली नाई सिरु बैठ बागा, फल खाई तरु तोरे लग मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन।
रहे तहाँ